हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो ये वीडियो उस विवाद को ख़त्म करने के लिए है जो कि कहीं था नहीं, पर कुछ लोगों के दिमाग की उपज की वजह से बन गया। सिंपली अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आते हैं या उस पर क्वेश्चंस या डाउट उठते हैं, डायरेक्टली पूछना ज़्यादा बेटर है अजम्पशंस करने से। तो हम नाम लेना अवॉइड कर रहे थे, पर लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है, इसलिए चीज़ों को क्लियरली बोलना ज़रूरी है। तो अल्फा डिफेंस का एक आर्ग्यूमेंट था जहां पर वो कह रहे थे कि आपके पास अगर एक आइलैंड है और आपने सबमरीन्स खरीद रखी हैं और आप पर एनिमी के फाइटर द्वारा अगर बॉम्ब गिराए जाते हैं तो आपको एयर डिफेंस सिस्टम्स लगाने पड़ेंगे अपने आइलैंड को बचाने के लिए। उसके बाद एनिमी बॉम्बर्स को यूज़ करेगा और स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से बॉम्ब गिराएगा, तब आपको और भी ज़्यादा एयर डिफेंस सिस्टम लगाने पड़ेंगे अपने आइलैंड को बचाने के लिए। लेकिन अगर आपको फाइट जो है वो एनिमी तक ले जानी है, बेटर होगा कि एयरक्राफ्ट कैरियर को यूज़ किया जाए। ये उनका आर्ग्यूमेंट था जिसको हमने फ्लॉड नहीं, अधूरा बताया था, क्योंकि यहाँ पर सबमरीन्स के और एयरफोर्स के रोल को काउंट नहीं किया गया है। वीडियो अभी भी वहाँ है, जिसको डाउट हो वो जाकर दोबारा देख सकता है। दूसरा पॉइंट ये था कि डिफेंस मैट्रिक्स की साइड से सबमरीन्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है और अल्फा डिफेंस की साइड से एयरक्राफ्ट कैरियर को ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है। इसका सीधा मतलब है कि आपने वीडियो को ध्यान से देखा नहीं, क्योंकि हमने अपने वीडियो में एयरक्राफ्ट कैरियर को कम इम्पॉर्टेंट नहीं बताया था। हमने उस पर बजट कट करने की बात कही थी, जहां पर हमने ये आर्ग्यूमेंट रखा था कि यहाँ 65,000 टन से कम करके एयरक्राफ्ट कैरियर को 40 से 45,000 टन का बनाया जा सकता है फ्रेंच एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स डे गॉल के तर्ज पे, जो कि एक न्यूक्लियर पार्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है। हम कन्वेंशनली पार्ट एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकते हैं जो कि हमें चीप पड़ेगा। साथ ही साथ ये कैटोबार एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि हमारे रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है। तो कैटोबार एयरक्राफ्ट कैरियर की जो रिक्वायरमेंट है उसको हम पहले भी कई बार बोल चुके हैं, जहां पर हमने J-15 को जब डिस्कस किया था तब ये चीज़ डिस्कस करी थी कि कैटोबार एयरक्राफ्ट कैरियर के क्या क्या फ़ायदे हैं। अब बात करते हैं सबमरीन्स की। तो सबमरीन्स आपको लेनी ही लेनी है, आप एयरक्राफ्ट लें चाहे ना लें। आप दुनिया की किसी भी बड़ी नेवी को देख लें, उनके पास जो सबमरीन्स के नंबर हैं वो बाकी और कोई शिप से ज़्यादा होंगे। तो सबमरीन के रोल को डिनाई नहीं किया जा सकता, वो इफ़ेक्टिव होती हैं, ये चीज़ फैक्ट है। मॉडर्न सबमरीन्स की बात करें जो कि प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत ऑफर करी गई हैं, जैसे कि आमुर क्लास की सबमरीन हो गई जो कि रशिया से आती है, फ्रांस से SMX 3.0 आती है। ये जो सबमरीन्स हैं ये वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम्स के साथ आती हैं और एंटीशिप मिसाइल्स को फायर करने में सक्षम हैं। तो ये जो सबमरीन्स हैं ये खाली टॉर्पीडोज ही फायर नहीं करती। और बात रही मॉडर्न टॉर्पीडोज की, तो उनको काउंटर मेजर्स से डिकॉय करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, उनसे बचना इतना आसान नहीं है। तो अगर प्रायोरिटी वाइज चीज़ों को देखें तो सबसे पहले सबमरीन्स के रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको पूरा करना है। बात रही डिसएग्रीमेंट की, तो हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो डिफरेंट है, अल्फा डिफेंस का जो पर्सपेक्टिव है वो डिफरेंट है, पर जो म्यूचुअल अग्रीमेंट है वो एक कैटोबार एयरक्राफ्ट कैरियर पर है, जिस पर हम लोग बात कर चुके हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि नेवी आपसे ज़्यादा जानती है कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, सालों की स्टडी इन्वॉल्व होती है, सारी पॉसिबिलिटीज़ को पहले ही कंसिडर किया जाता है, उसके बाद चीज़ों को प्रपोज किया जाता है। तो इस पे कोई डाउट नहीं है कि नेवी हमसे ज़्यादा जानती है, उन्हें अपनी रिक्वायरमेंट ज़्यादा पता है। लेकिन हम अपने पास्ट के एक्सपीरियंस को ऐसे ही इग्नोर नहीं कर सकते, जहां पर रिक्वायरमेंट्स बताने के बाद भी जो चीज़ ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट हुई वो उससे पूरी तरीके से अलग थी। उदाहरण के लिए अगर नेवी की ही बात करें तो नेवी ने 2017 में अपने मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के रिक्वायरमेंट को सामने रखा, जहां पर उन्होंने कहा कि उन्हें 123 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर की रिक्वायरमेंट है। इससे पहले 2014 में जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो पहले ही सिकोर्स्की S-70B को चूज़ कर चुकी थी एंटी शिप वॉरफेयर और एंटी सबमरीन वॉरफेयर रोल के लिए। बट अल्टीमेटली 2019 में 24 MS-60R रोमियो हेलीकॉप्टर की डील करी गई, जो कि इस महीने डिलीवर किए जाएंगे। तो शुरुआत में रिक्वायरमेंट बताई गई थी 123 नेवल मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स की, पर जो इम्प्लीमेंट हुआ वो 24 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स थे। तो अब दूसरी चीज़ को लेकर चलते हैं, जहां पर बात करते हैं लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉक्स की। तो जो RFP है लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉक्स के लिए वो 2013 में इशू किया गया था और 2017 में फ्रेश बिड्स को फिर से इनवाइट किया गया था। तो 4 लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉक्स की रिक्वायरमेंट्स थी,
पर अभी क्या न्यूज़ आ रही है कि उसको कम करके 2 पे कर दिया गया है। तो क्या तब स्टडी नहीं करी गई होगी? डेफिनेटली करी गई होगी। ये चीज़ 2013 से चलती आ रही है, पर जब ग्राउंड में इम्प्लीमेंट होने की बात आती है तो बजट एक बहुत बड़ा इशू होता है। तो इसमें काफ़ी हद तक चीज़ें गवर्नमेंट पे डिपेंड करती है। जैसे कि जो परसेंटेज ऑफ कैपिटल आउटले है नेवी का टोटल डिफेंस बजट में, वो 2015-16 में 6.8% था, जो कि घटाकर 5.6% कर दिया गया है 2020-21 में, क्योंकि गवर्नमेंट को तीनों आर्म फोर्सेस को देखना है। बात करें अगर इंडियन एयरफोर्स की ही, तो 2008 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने $7.7 बिलियन अप्रूव करे थे 126 MMRCA डील के लिए। बट अल्टीमेटली क्या हुआ, चीज़ें बजट पर आकर रुक गई और लास्ट में 36 रफाल लिए गए। इसमें भी एयरफोर्स ने अपनी रिक्वायरमेंट की पूरी स्टडी करी होगी, एयरक्राफ्ट की स्टडी करी होगी, अपने रिक्वायरमेंट को समझा होगा। बट अल्टीमेटली जब बजट की बात आई तो खाली 36 रफाल को खरीदा गया। तो ये जो एक एयरक्राफ्ट कैरियर है ये एड ऑन होगा नेवी के लिए, पर अगर आर्मी और एयरफोर्स की बात करें तो उनको अभी तक अपने रिटायर्ड प्लेटफॉर्म के रिप्लेसमेंट नहीं मिल पाए हैं। तो नेवी अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाना चाह रही है, पर एयरफोर्स और आर्मी अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन नहीं कर पा रही है। तो ये जो लिमिटेड बजट है इसी को गवर्नमेंट को एलोकेट करना है और तीनों की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। तो प्रैक्टिकली अगर हम चीज़ों को देख रहे हैं तो ये चीज़ हमें कम नज़र आ रही है कि गवर्नमेंट अग्री करेगी 7 से 8 बिलियन डॉलर किसी प्रोजेक्ट में लगाने के लिए, तब भी जब ये अमाउंट आने वाले 10 साल में खर्च होगा, क्योंकि साथ में पैरेलल में आपके कई प्रोजेक्ट वैसे ही चल रहे होंगे। तो इसीलिए वहाँ पर हमने एक चीपर ऑप्शन की बात कही थी और ये चीज़ भी कही थी कि ये पर्सनल ओपिनियन है, इससे आप अग्री और डिसअग्री कर सकते हैं। तो अल्फा डिफेंस और डिफेंस मैट्रिक्स के बीच में डिबेट हो चुकी है और एक म्यूचुअल अग्रीमेंट आया है कैटोबार एयरक्राफ्ट कैरियर पे, जो कि कभी एक इशू था ही नहीं। तो हम दोनों के जो पर्सपेक्टिव हैं वो डिफरेंट हैं, चीज़ों को वो अलग तरीके से देख रहे हैं, हम अलग तरीके से देख रहे हैं। तो रिस्पेक्टफुली डिसएग्रीमेंट होना भी एक अच्छी बात होती है। इसी बात पे इसे ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।